हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सरलीकरण के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिख रखा है जो कि सरलीकरण के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपसे सरलीकरण के सवाल हल करना नहीं आता है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो को आपने पूरा अंत तक देख लिया तो ऐसे सवाल को एकदम चुटकियों में आप हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है 10/5 गुणा 4 -3 और +5। अब देखिए, इस सवाल में आपको 4 चिन्ह मिल रहे हैं, प्लस भी मिल रहा है, घटाना भी मिल रहा है, गुणा भी मिल रहा है, भाग भी मिल रहा है। कैसे इसे हल करेंगे? तो देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक विशेष प्रकार का रूल होता है, जिसे बॉडमॉस का रूल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बॉडमॉस, मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है आपके लिए, जैसे कि बॉडमॉस होता है। बॉडमॉस का यहाँ पूरा नाम लिख कर रखा है। ठीक है, बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। तो जब भी आपको ऐसे सवालों में कहीं पे कोष्ठक मिलेगा तो सबसे पहले आपको कोष्ठक हल करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, आप देख सकते हैं। कहीं पे अगर आपको कोष्ठक मिले, पहले कोष्ठक से ही शुरू करना है क्वेश्चन को हल करना। अब कोष्ठक भी कई प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करना होता है। ठीक है, इसके बाद में मझला कोष्ठक और फिर लास्ट में बड़े कोष्ठक को। और इसके बाद में ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है काके की, और इसका मतलब भी होता है गुणा। तो सबसे पहले आपको कोष्ठक हल करना होता है, और कोष्ठक के बाद में काके की को हल करना होता है, और काके की जगह में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर डी। डी से होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, तो भाग में आप क्या करेंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो आप भाग करेंगे। ठीक है, फिर है एम। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब होता है गुणा करना। तो देखिए, का मतलब भी गुणा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुणा, लेकिन आपको सबसे पहले का वाला गुणा को करना है और फिर बाद में ये मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए, ए से होता है एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो आपको यहाँ पे जोड़ करना है। फिर सबसे लास्ट में ये सारी प्रोसेस करने के बाद में आपको क्या करना है, घटाना। एस से होता है सब्सट्रैक्शन, और इसका मतलब होता है घटाव करना। ठीक है, तो आइए इन सभी नियम को बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन में कवर करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, कहीं पे कोष्ठक तो नहीं बना है, ब्रैकेट नहीं बना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है। कहीं पे काके की तो इसमें नहीं लिखा है ना, तो हमें आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में यहाँ पे डिवीजन मतलब भाग का चिन्ह है, तो यहीं से हमें क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे 10 भागे कितना है, 5 है, मतलब आपको यहाँ पर 10 में 5 का भाग करना है। तो अगर 10 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसके लिए इसके जगह में, इस पूरे के जगह में हम कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, और गुणा का चिन्ह लगा देंगे, पूरा एक बार क्वेश्चन को उतार देंगे। तो यहाँ पे 4 है, फिर माइनस कितना है, 3 है, और फिर कितना है, +5 है। तो ऐसे आपको लिख देना है। आप शुरू में सीख रहे हैं तो मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर भाग तो हो गया, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन गुणा। अब जब आपको कहीं पर गुणा का चिन्ह दिखे उसी को हल कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर 2 गुणा कितना है, 4 है, तो क्वेश्चन को यहीं पे आपको कर देना है। तो देखिए, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 2 गुणा 4 के जगह में कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे, और बाकी क्वेश्चन को उतार देंगे। तो यहाँ पे माइनस कितना है, 3, और यहाँ प्लस कितना दिया हुआ है, 5। अब यहाँ पर तो हमारा गुणा हो गया। अब देखना है जोड़। तो जोड़ देखिए, आपको यहाँ पर एडिशन करना है। कौन कौन से संख्या जोड़ में है, तो देखिए 5 के सामने प्लस लिखा है, मतलब यहाँ पे 5 प्लस में है, और 8 के सामने कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये किस चिन्ह के साथ है, प्लस चिन्ह के साथ। तो 8 और 5 को आपको जोड़ देना है। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है,
13 हो जाता है, +13। और यहाँ पे माइनस कितना लिखा हुआ है 3। तो हमने यहाँ पर एडिशन कर दिया। अब लास्ट में यहाँ पे घटाना बच गया है, तो आपको 10 में से 3 घटा देना है, सॉरी 13 में से 3 घटा देना है। तो टोटल यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको करना है। मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। अब इसे साइड में करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 31 - 8 और गुणे कितना है 4 और भागे कितना है 2 और गुणा 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरूर ये वाला समझिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके में है। अब आपको क्या करना है, कोष्टक कहीं पे नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे ऑफ भी कहीं पे नहीं लिखा है, काके की नहीं लिखा है तो आगे बढ़ जाना है। डी से होता है डिवीजन। जी हाँ, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो यहीं से क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देना है। आपको 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिख देना है और शेष क्वेश्चन को उतार देना है। जैसे यहाँ पर गुणा 2 है ना, तो इस तरह से आपको गुणा 2 लिख देना है। इसके पहले गुणा कितना है 8 है, तो आपको ऐसे लिख देना है। और माइनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 31 दिया हुआ है तो लिख देना है। मैं ऐसे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे सीखेंगे ना, शुरू में सीख रहे हैं तो बहुत सरल तरीका समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फिर आप खुद बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिवीजन तो हो गया, अब करना है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करना है। आपको गुणे का चिन्ह यहाँ पे मिल गया ना, तो यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मतलब 8 जहाँ पे 8 गुणा 2 लिखा है वहाँ पे कितना हो जाएगा 16। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 8 जो है ना माइनस चिन्ह के साथ है और 2 प्लस के चिन्ह के साथ है। तो माइनस प्लस का गुणा होता है तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। और उसके पहले कितना लिखा हुआ है 31 तो लिख देना है, और यहाँ पे गुणा कितना दिया हुआ है 2, तो ऐसे आपको लिख देना है। और यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह है तो आपको गुणा ही करना होगा। तो 8 का गुणा अगर 2 में कर रहे हैं ना, सॉरी 16 का गुणा 2 में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। और यहाँ पे काहे का चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस लगा देना है। और उसके पहले कितना लिखा है 31। अब देखिए लास्ट में आपको घटाना करना है, तो 31 में से 32 तो घटेगा नहीं, तो आपको 32 में से 31 घटा देना है। तो 32 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन देखिए कि बड़ी वाली संख्या में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आंसर आपको -1 मिल जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारे मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सबसे पहले जहाँ पे भाग मिल जाए ना वहीं से क्वेश्चन, पहले तो ये देखना है कि कोष्टक कहीं पे नहीं है, फिर काके की देखना है वो भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब बच गया भाग, तो भाग को हमें यहाँ पर देखना है कि कहीं पे भाग तो नहीं लिखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करना है, कहीं पे देखना है डिवीजन। जी हाँ, यहाँ पर डिवीजन है तो यहीं से क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देंगे। 5 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कितना आएगा 1 आएगा। और बाकी क्वेश्चन उतार देंगे तो यहाँ पे गुणा कितना लिखा है 5, और यहाँ पे माइनस कितना लिखा हुआ है 5, और इसके पहले कितना लिखा हुआ है +5। ऐसे आपको करना है। फिर गुणा तो हो गया ना, इसके बाद में जोड़ देखना है। सॉरी अभी तो हमने क्या किया, भाग किया। भाग के बाद क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा यहाँ पे मिल गया आपको, यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, और माइनस कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5, और इसके पहले भी प्लस कितना लिखा हुआ है 5। अब देखिए माइनस का चिन्ह और प्लस चिन्ह रह गया, तो सबसे पहले आपको प्लस वाला करना है। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और माइनस कितना लिखा है 5, आपको 10 में से 5 घटा देना है तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 36 प्लस कितना है 12 और भागे, जी हाँ यहाँ पर कोष्टक है, कोष्टक 8 - 5 है। कैसे करेंगे, आपको कोष्टक मिल गया तो सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। तो अगर 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और यहाँ पे लिखा है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह लगा देना है, 12 लिख देना है, और प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 36। शुरुआती तौर पर इसी तरह से आपको सीखना है। जब आपसे हल करना आ जाएगा तो फिर आपके लिए ये चीज़ बहुत सरल हो जाएगी। यहाँ पे भाग चिन्ह है तो यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। 12 में 3 का भाग करेंगे तो
तो कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे प्लस कितना लिखा हुआ है 36। अब आपको सिंपली इसे जोड़ देना है, जोड़ का चिन्ह बच गया है, तो 36 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।